और चलिए फिलहाल सीधे रुक करते हैं। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करते हैं। देखिए, छठा झूठ तो बड़ा ही इट्स टिपिकल ऑफ राहुल गांधी। द सिक्स्थ लाई इज सो टिपिकल ऑफ राहुल गांधी कि मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। छठे झूठ में राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है एलिगेशन भी ठीक से लगाना नहीं आता है। उन्होंने हर विषय को लेकर, राफेल में कितने का स्कैम हुआ, ये जो एलिगेशन उनका था उसमें भी भिन्न भिन्न नंबर दिए। कांग्रेस पार्टी ने कितने में प्रोक्योर करने की बात की, वह भी भिन्न 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 जो है उन्होंने संख्याएं रखी है। आप याद करिए, सितंबर 28, 2018 को राहुल गांधी राफेल को लेकर कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ, 1,30,000 करोड़ का स्कैम हुआ। ये राहुल गांधी जी हर दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे। उसके बाद अचानक फरवरी 21, 2019 को वो 1,30,000 करोड़ पता नहीं कहां चला गया। उसके बाद 58,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, ये राहुल गांधी कहने लगे। ठीक उसके साथ साथ वो हमेशा कहते थे कि हाँ, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले 2014 तक हमने एक पूरा प्रपोजल रेडी कर रखा था, हमने डील रेडी कर रखा था, हमने तो बड़े कम रेट में रेडी कर रखा था। याद होगा उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना केवल हमने अपितु बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रपोजल एंड अ डील। आप प्रपोजल अपना करते रहिए घर के अंदर, मगर इतने वर्षों तक इंडियन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को डिप्लीटेड करने के पश्चात भी कोई डील आपने नहीं किया और 10 वर्षों तक आप रोड़े अटकाते रहे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अप्रैल 2018 में जन आक्रोश रैली जो दिल्ली में हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने कहा ये एक विमान जो है कांग्रेस पार्टी 700 करोड़ में खरीदना चाहती थी, मगर मोदी जी तो बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस में खरीदना चाहते हैं। फिर जुलाई 2018 में पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने उसे 520 करोड़ का बताया। अगस्त 2018 में रायपुर में उन्होंने उसे 540 करोड़ का बताया। अगस्त 11, 2018 को जयपुर की रैली में, एक ही रैली में, एक ही भाषण में 5 मिनट के गैप में 5 मिनट पहले बताया कि 520 करोड़ का हम खरीदना चाहते थे, और 5 मिनट के बाद उन्होंने 540 कर दिया। 5 मिनट में 20 करोड़ बढ़ जाता है कि हम 540 करोड़ में खरीदना चाहते थे। जो नेता, जो व्यक्ति एलिगेशन में ही इज फंबलिंग इन द एलिगेशन में ही कहीं ना कहीं इस प्रकार की झूठ बोल रहा है, कभी 1,30,000 तो कभी 58,000, कभी 500 करोड़ तो कभी 700 करोड़, तो स्पष्ट हो जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा खेल कांग्रेस पार्टी ने रचा था 2019 के इलेक्शन के लिए, और अभी भी कोई मौका नहीं मिल रहा है तो इसी प्रकार की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक शब्द आपको याद होगा, हर दिन राहुल गांधी उस समय टीवी में आके 30,000 करोड़ दे दिया, 30,000 करोड़ दे दिया, 30,000 करोड़ अपने भाइयों को दे दिया, ये कहते थे। बाद में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी टीवी चैनल में एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मसले को सामने रखा और कहा कि 30,000 करोड़ का तो कोई फिगर ही नहीं है। ऑफसेट का जो फिगर है वो 6,500 करोड़ का है। तो 6,500 करोड़ के ऑफसेट के विषय में हमें रघुनाथ नाम्बियार जी जो एयर मार्शल हैं उन्होंने बताया एक अंग्रेजी चैनल में। ठीक उसी प्रकार ये बात एयर मार्शल ने यह भी स्पष्ट किया अपने इसी इंटरव्यू में कि जो प्राइस ऑफ एयरक्राफ्ट है, इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट है, ये नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज के कारण इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको हम बता नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक है इन सभी विषयों में राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने यह भी झूठ बोला, 7वां झूठ है कि आपको याद होगा उन्होंने उस समय एक चौकीदार चोर है का फ्रेज बनाया था। उसका तो क्या हुआ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है। उसके बाद राहुल गांधी जी को नाक रगड़ करके, हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। आप बताइए, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर झूठ बोल सकता है उसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं। 8वां झूठ, राहुल गांधी जी ने कहा ये जो 36 एयरक्राफ्ट खरीदने का जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, कहीं ना कहीं ये भारत की एयरफोर्स के लिए हानिकारक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के बयान को। This is despite the fact that even before the withdrawal of RPF, an announcement came to be made on April 2015 about the decision to go in only for 36 aircraft. Our country cannot afford to be unprepared or underprepared in a situation where our adversaries are stated to have acquired not only 4th generation but even 5th generation aircrafts of which we have none. आप सोचिए जरा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये आम जनता कह रही है। जब हमारे देश के एडवर्सरीज, द फोर्सेस विच आर इनिमिकल टू इंडिया, उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, इंडियन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इतना डिप्लीटेड 10 वर्षों तक हमने क्यों छोड़ा? शक होता है हमें तो। ये जो राहुल गांधी और सोनिया जी जाके 2008 में जो MOU साइन करके आए थे चाइना में,
कहीं यही तो कारण नहीं है कि 10 वर्षों तक इन्होंने हिंदुस्तान के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को कम रखा, उस कारण से कम रखा। और कहीं ना कहीं आज हम बता रहे हैं आपको, आप लोग भी रिसर्च करिए, आप लोग से प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो कॉम्पिटिटिव डिफेंस मार्केटिंग चलती है किसी न किसी एक बड़े कंपनी के साथ, मैं नहीं जानता हूं कौन सी बड़ी कंपनी, जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है उनके साथ इनकी डील जरूर हुई है और इसी कारण से ये लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अंतिम विषय है नवा झूठ राहुल गांधी का, राहुल गांधी said that the processes and procedures laid down for the military acquisitions were flouted by PM Modi's government। कि जो डिफेंस प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर नॉर्म्स होते हैं उसको नरेंद्र मोदी जी ने फ्लाउट किया है, उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया है।